अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से एक नया वीज़ा मुतारफ़ करवाया गया है जिसकी फ़ीस बहुत कम है। अगर आप सऊदी अरब आने का सोच रहे हैं या फिर आपका वीज़ा लग चुका है या फिर कोई आपका अज़ीज़ है जिसके पास वीज़ा है और वो आपसे कह रहा है कि मैं आपको कम दामों में वीज़ा जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ, तो आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है क्योंकि इसमें बहुत सी मैं मालूमात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि ये वीज़ा आपके लिए जितना फ़ायदेमंद हो सकता है उससे ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है। और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। किवा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कल एक ट्वीट किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर किसी भी कंपनी या कफील के पास कोई काम है और उन्हें मुख्तसर मुद्दत के लिए थोड़े से पीरियड के लिए अगर कोई मैन पावर चाहिए, कोई लेबर चाहिए, तो वो उनके लिए टेम्परेरी जो है वो वर्क वीज़ा इशू करवा सकते हैं जिसकी मुद्दत 3 महीने होगी और उसके बाद उसे सिमिलर जो है वो 3 महीने के लिए आगे एक्सटेंड करवाया जा सकता है, यानी टोटल 6 महीने के लिए वो वीज़ा इशू करवाया जा सकता है। आपको पता है कि सऊदी अरब का जो वीज़े का जो रूल है, जब आप सऊदी अरब में पहली बार आते हैं, नए वीज़े पर आते हैं, तो आपके पास 2 साल का वीज़ा होता है। पहले 3 महीने आपके पास होते हैं, कफ़ील के पास ये होता है कि अगर वो आपको रखना चाहता है या आप उसके पास रहना चाहते हैं, तो वो 3 महीने के बाद आपका 2 साल का वीज़ा इशू करवाता है। कम से कम उसकी मुद्दत जो होती है वो 2 साल होती है। उसके बाद फिर आगे आप सऊदी अरब में कहीं पर भी तनाज़ुल ले लें, वो आगे फिर सिस्टम आगे उसका चलता है। अब ये जो वीज़ा इशू करवाया गया है, जो टेम्परेरी वीज़ा है, इसकी मुद्दत 3 महीने के लिए और इसे 3 महीने के लिए आगे एक्सटेंड करवाया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का सबसे बड़ा और पहला जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी कोई पोस्ट आती है, कोई कहता है कि मेरे पास काम नहीं है, पाकिस्तान के हालात आपको पता है, मैं सऊदी अरब आना चाहता हूँ या किसी भी अरब कंट्री में आना चाहता हूँ, तो वहाँ पर कमेंट्स में नीचे वो लोग लिख देते हैं, हमारे पास वीज़ा है, आप हमें पहले 5,000, 6,000, 7,000 दे दें, हम आपको वीज़ा दे देंगे। तो जब आप उनसे वीज़ा ले लेते हैं, ये वीज़ा पहले से है, पिछले कुछ महीनों से ये वीज़ा मौजूद है, लेकिन अभी ऑफिशियली ऐलान किया गया, तो इस वजह से मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी सबूत है। तो होता ये है कि जब आप वो वीज़ा ले लेते हैं, आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं, आप सऊदी अरब में आ जाते हैं, तो फिर जो है वो आपका वीज़ा जो है वो 3 महीने के लिए आपको वो अकामा दे देते हैं और उससे ज़्यादा वो 3 महीने के लिए आगे एक्सटेंड हो सकता है, यानी टोटल 6 महीने के बाद आप इल्लीगल हो जाते हैं। इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता या हो भी सकता है, इसकी तफ़सीलात यहाँ पे नहीं बताई गई, लेकिन ये टेम्परेरी वीज़ा होता है, तो फिर मुझे लगता है कि इसका आगे जो है वो आप ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सऊदी अरब में आने का सोच रहे हैं या कोई भी आपसे सोशल मीडिया पर स्पेशली आपसे ये कहता है कि मैं आपको वीज़ा दे सकता हूँ, 3 महीने का अकामा है, सऊदी अरब का वीज़ा है, इतने आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो उससे पहले आप क्लियर कर लें। अगर आप उससे आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कि सऊदी अरब के जो इस टाइम हालात हैं, आप अगर नए हैं तो हरगिज़ जो है वो नया वीज़ा आप जो ले रहे हैं वो आज़ाद वीज़ा ना लें, किसी कंपनी के वीज़े पर आएँ। अगर पहले आप सऊदी अरब में रह कर गए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप सब्र कर सकते हैं, तो तभी आप आज़ाद वीज़े पर आएँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सऊदी अरब आने का सोच रहे हैं या आपके पास कोई वीज़ा ऑलरेडी आपका लग चुका है, तो ये आप सबसे पहले उसे ये चेक कर लें कि ये टेम्परेरी वीज़ा ना हो। ये ना हो कि आप सऊदी अरब में आ जाएँ और आपके लिए बाद में मुश्किल पैदा हो जाए। सऊदी अरब के डेली अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाज़मी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।